भगवान श्री कृष्ण उस भंडारे में एक शंख रख दिया। पांडवों को कह दिया कि तुम्हारा भंडारा जब सफल हो जाएगा ना, कोई वैष्णव, कोई साधक, कोई संत इसमें भोग लगा लेगा, प्रसाद ग्रहण कर लेगा, और तुम्हारा भंडारा यदि भगवान को स्वीकार हो गया तो ये शंख अपने आप बज जाएगा। बड़े बड़े संत महात्मा आए, वैष्णव जन आए, सबने प्रसाद ग्रहण किया, पर वो शंख नहीं बजा। भगवान से पूछा, नहीं बजा। भगवान ने कहा कि जाओ फला जगह पर एक वाल्मीकि रहता है। वाल्मीकि जी रामायण वाले नहीं, ये जाति से वाल्मीकि थे। कहा कि उनको लेकर के आओ, अगर वो प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, भंडारा ग्रहण कर लेंगे तो तुम्हारा भंडारा सफल हो जाएगा। पर पांडवों को कहा ससम्मान लेकर के आना, सम्मान पूर्वक बुलाना, सम्मान पूर्वक भोजन प्रसाद सम्मान पूर्वक। द्रौपदी को भी कह दिया कि द्रौपदी आज तुम्हारी परीक्षा है, भोजन ऐसे बने ना, ऐसे बने कि कोई दोष ना रहे। द्रौपदी ने बड़े भाव से बढ़िया रसोई बनाई, मीठा, नमकीन, खट्टा, जितने भी स्वाद होते ना, षड्रस, बढ़िया भाव से द्रौपदी ने खट्टा, मीठा, नमकीन सब रस बनाए, बढ़िया सब्जी बनाई, मीठा बनाया, खट्टा बनाया। और पांडव इनको बुलाने के लिए गए, तो जैसे गए तो ये झाड़ू वो मारने का काम करते थे। तो इनके पांडवों ने कहा कि महाराज आप हमारे घर चलिए। ये कह रहे, महाराज आप क्या क्या कह रहे हो? महाराज हम तो जूठा खाने वाले लोग हैं, हम कहाँ आपका भंडारा? नहीं नहीं महाराज, तो ऐसा करिए आप ना जो छोटा थोड़ा यहीं ला करके दे दो। का नहीं का प्रभु चलिए। जब चरणों में गिर गए तो ये चलने को तैयार हो गए। जब घर पहुंचे तब भी क्या कहे, अरे नहीं नहीं घर के बाहर ही दे दो, मैं अंदर कहाँ अपनी रसोई पवित्र करोगे, मुझे ले जा करके। नहीं नहीं प्रभु आज्ञा है, आप रसोई में बैठ करके भोजन करेंगे। का प्रभु चलिए। बड़े भाव से चरण धुलाए, तिलक किया, भोजन करवाने के लिए सुंदर आसन बिछाया, उस आसन पर इनको बिठाया। द्रौपदी ने बड़े भाव से भोजन परोसा, भोजन परोसा। जैसे ही ये भोजन करने लगे, जैसे ये भोजन करने लगे, इन्होंने जब भोजन किया तो शंख बजने लगा। भगवान कहने लगे कि तुम्हारा भंडारा सफल हो गया। पर तभी क्या हुआ, शंख बजना बंद हो गया। भगवान ने शंख की तरफ देखा, रे अब तो इतने जो विरक्त संत हैं, अब तो उन्होंने भी भोजन कर लिया, इतने परम वैष्णव में भोजन कर लिया, अब तू फिर भी नहीं बज रहा है। ये गलती इनकी नहीं, गलती तेरी है, तो बज क्यों नहीं रहा? भगवान ने डंडा उठा लिया, का बजता है कि नहीं? चल बज। शंख कहता है कि ना प्रभु, मैं नहीं बजा तो मेरी गलती नहीं है, कुछ तो कमी छूट रही है। भगवान कहते क्या कमी छूट रही है? का कुछ तो छूट रही है। का क्या कमी? का द्रौपदी को पूछो कहां कमी छूट रही है। भगवान द्रौपदी के पास गए, का तुमने भोजन बनाने में कोई गलती तो नहीं की? ना प्रभु, क्योंकि द्रौपदी के घर में तो नित्य संत भोजन होता था, तो कोई मतलब ही नहीं था कोई कमी रह जाए। का तुमने बनाते समय कोई गलती, परोसते समय कोई गलती? का ना प्रभु, मैंने तो कोई गलती अपराध नहीं किया। पर हाँ, जब ये महात्मा भोजन लगे ना करने, अब द्रौपदी ने क्या किया था, बढ़िया मीठा बनाया था, बढ़िया नमकीन बनाया था, बढ़िया खट्टा बनाया था, और द्रौपदी ने परोसा भी कैसे था, अलग अलग बढ़िया कटोरियों में। और ये महात्मा जब खाने लगे तो इन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया और घोल के खाने लगे कि अंदर भी तो इकट्ठा ही होगा। का जब ये ऐसे करने लगे तो मेरे मन में ये भाव आ गया कि मैंने क्यों मेहनत की इसको खिलाने के लिए, जिसको रस का ही पता नहीं कि स्वाद होता क्या है।
कब मेरे मन में ये भाव आ गया था। आहा, संत कहते रे देवी तुम भोजन के भाव से खिला रही थी, तुम स्वाद के भाव से खिला रही थी, मैं भी अगर स्वाद के भाव से खाता तो वो भोजन होता, पर मैंने स्वाद के भाव से नहीं अपितु प्रसाद के भाव से खाया है। और जब प्रसाद होगा तो उसमें मजा थोड़ी लिया जाएगा, उसमें स्वाद थोड़ी लिया जाएगा, वो तो भगवत प्राप्ति के लिए होता है। तो बड़े सावधान होकर के मैं बार बार कहता हूं, आज हम हर जगह मजा ही ले रहे हैं। भगवान की कथा में केवल मजा मत लीजिए, भगवान की कथा में भाव रखिए कि नहीं, उत्कंठा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए।